खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत की लिखाई मैच हो गई है। जजेस को धमकी आमेज खतूत भिजवाने का एक ही मास्टरमाइंड निकला। रेशम, रेशमा और गुलशाद के नाम से खत लिखने वाला एक ही शख्स एक ही पोस्ट ऑफिस से खत भिजवाए गए और आर्सेनिक भी उसी शख्स से खरीदा। धमकी आमेज खतूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही शख्स की तहरीर मिलने का इंकशाफ। रेशम, रेशमा और गुलशाद के नाम से जजेस को खत एक ही शख्स ने लिखे, एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए। खतूत की हैंडराइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट CTD को मौसूल हो गई। जजेस के खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा। खतूत में मौजूद आर्सेनिक कहाँ से खरीदा गया, तहकीकात इस मकाम तक पहुँच चुकी हैं। पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल CCTV वीडियोज़ का नादरा से शनाख्त का अमल जारी है। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। इजलास में नए अरकान की हलबर्दारी होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा। PP के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी आज इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में इफ्तार देंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी। तहरीक इंसाफ ने इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बैकआउट का फैसला किया है। दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म की वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से आम मुलाकात। अफ्तार डिनर में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने वफ़द में वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मक्का मुकरमा का अलसिफा पैलेस बना पाकिस्तानी हुकाम का मेजबान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेहमानों के लिए दावत अफ्तार का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। इस वफ़द में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शामिल थीं। दावत अफ्तार में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा बहरीन के वली अहद भी शरीक हुए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। पाक सऊदी तजारती और सरमायाकारी के अमूर पर भी गुफ्तगू की। इससे कबल वजीर आजम ने मस्जिद नबवी में इबादत अंजाम दी थी। रोज़े रसूल पर पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी मांगी थी। के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। रोयत हिलाल कमेटी मेंबरान और महकमा मौसमियात, स्पार्को, साइंस जी के हुक्काम शरीक होंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी शवाल के चांद की रोयत का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब में आज चांद नज़र आने का कोई इम्कान नहीं। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब में भी ईद उल फितर बुध को मुतवक्के है। परदेसियों ने ईद की छुट्टियां अपनों में मनाने के लिए डाइवो एक्सप्रेस का रुख कर लिया, जहां बगैर किसी परेशानी के और आसानी के साथ सफ़र की सहूलत मैसर है। इस्लामाबाद के शहरियों ने डाइवो की सर्विस को सराहते हुए कहा कि यहाँ बर वक्त गाड़ियाँ चलती हैं। मज़ीद जानते हैं मलिक सईद अबान से। जी बिल्कुल, जब ईद का मौका हो और गाँव जाना हो तो बड़ा मसला होता है कि कौन सी ट्रांसपोर्ट जो है वो चूज़ की जाए। हर जगह रश, तो हर जगह जो है वो किरायों में इजाफा। लेकिन एक सर्विस ऐसी भी है जो आपको बाइज़्ज़त तरीके से ना सिर्फ आपके शहर में पहुंचाती है बल्कि आपको सहूलियात भी मुयसर करती है, जिसका नाम है डाइवो एक्सप्रेस। डाइवो एक्सप्रेस पे ना सिर्फ टाइम की पाबंदी की जाती है बल्कि लोगों को बर वक्त उनके घरों तक पहुंचाया भी जाता है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद है, इनसे जानते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने डाइवो का इंतखाब क्यों किया? जी बिल्कुल, डाइवो का इंतखाब करने की सबसे पहली वजह तो ये है कि ये एक रिलायबल बस सर्विस है हमारे मुल्क के अंदर, जो कि एक तो मतलब टाइम की पाबंदी करते हैं। दूसरा इसमें ये है कि इसमें वो बाय लॉज को जो है ना वो बिल्कुल उस पर पाबंद रहते हैं। मतलब नॉर्मल आप बस सर्विस पे देखें कि जब ईद का मौका हो, रश बहुत ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा लोगों को अंदर दाखिल कर लेते हैं। आपकी इवन फोल्डिंग सीट्स पे लोगों को बैठा देते हैं। एक तो ये है कि वो बिल्कुल बाय लॉज की पाबंदी करते हैं आपको, और दूसरा टाइम की पंक्चुअलिटी है, तीसरा सेफ्टी है। ड्राइवर्स को ड्राइविंग सेंस जो है इसके ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है कंपनी की तरफ से और इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो एक महफूज और आरामदेह सफ़र के लिए फिर इंसान का यही इंतखाब होता है कि ईद जैसे मौके पे अपने प्यारों के पास जब पहुंचना है तो वो डाइवो का इंतखाब करे। थैंक यू। जी बिल्कुल, महफूज और आरामदेह सफ़र डाइवो के साथ ही मुमकिन है। ये अराकीन यहाँ पे सफ़र करने रुख करेंगे। डाइवो कराची का ईद की आमद है और परदेसियों की बड़ी तादाद ने डाइवो टर्मिनल का रुख कर लिया है। कहते हैं कि डाइवो बस सर्विस लाजवाब है और बर वक्त अपनी मंजिल पर पहुँचाती है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा।
देखिए, डायवो बस टर्मिनल मैं कराची में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ से जाने वाले वो जो सफ़र है, मुसाफिर यकीनन बहुत ज़्यादा मुतमईन है और आरामदेह जो है वो कहते हैं सफ़र को। जो ड्राइवर हजरात हैं उनका क्या कहना है, असगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। असगर साहब, क्या कहना चाहेंगे, इस गाड़ी के साथ सफ़र कितना आरामदेह होता है, किस तरह उसको आप मुमकिन बनाते हैं ताकि मुसाफिरों को कोई परेशानी ना हो? सर, मुमकिन यही होता है कि हम आराम से यानी कि स्लो स्पीड चलते हैं, गलत ओवरटेकिंग नहीं करते और पैसेंजर ज़्यादा हार्न यूज़ नहीं करते, पैसेंजर सुकून से सफ़र करते हैं उससे। तो मसलन के रॉन्ग साइड ये वो हम नहीं मार करते हैं इसमें। और इस वक्त सूरत हाल है कि मुसाफिर बैठ रहे हैं गाड़ियों में, बैठ गए, ख्वाब लाहौर के लिए हो, एबटाबाद के लिए और दीगर शहरों के लिए। साकिब साहब जो कि यहाँ के रीजनल हेड है, साकिब साहब क्या तैयारियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, और सेंटिमेंट कैसे है, मुसाफिरों की कितनी तादाद जो है वो कराची से रवाना हो रही है? सर, मैक्सिमम जो है लोग जो है ना आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे ज़्यादा होगा, लेकिन कल कुछ पैसेंजर फ़्लो कम था, लेकिन आज बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह ये आगे 3-4 दिन चलेगा। और लोग डेवू को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से और हमारी ड्राइविंग के हवाले से आप लोगों को पता है कि हमारे ड्राइवर्स बहुत एक्सपर्ट्स हैं। तो ये साथ मौजूद है और उनका यही कहना है कि यहाँ से जो रवाना होने वाली तमाम बसेस हैं और मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सहूलियात के साथ जो है उनको यहाँ से रवाना किया जाए। बहुत शुक्रिया। कल फितर की छुट्टियाँ मिलते हैं गुजरावाला से हज़ारों परदेसियों ने मीठी खुशियाँ अपनों के साथ मनाने के लिए घरों को जाने की तैयारी पकड़ ली है और सम्मान बांधे लारी अड्डे का रुख कर लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सज्जाद डार जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं। आइए उनसे मुसाफिरों का अहवाल जानते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला एक संती शहर है। यहाँ पर कारखाने फैक्ट्रियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। गुजरांवाला के गिरदो नवाज से इस शहर में हज़ारों की तादाद में मज़दूर और तारजे तबका जो कारोबारी सिलसिले में यहाँ पे आते हैं। अब चूँकि ईद करीब आ चुकी है और तो ईद की छुट्टियों का सिलसिला जारी है और मुसाफिरों ने लारी अड्डा जनरल बस स्टैंड का रुख कर लिया है और मुसाफिर अपने घरों को जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं। अगर हम पेट्रोल के ऊपर यानी कि इन चीज़ों के ऊपर अगर कंट्रोल करते तो सारी बात किराए भी कम होंगे और जो मजदूर तबका है वो खुशियाँ भी ठीक मनाएगा। आजकल किस तरह खुशियाँ मनाएं, महंगाई इतनी है सर कि सर फोड़ रही है। आप देख भी रहे हैं क्योंकि आज सूरत हाल है लारी अड्डे में, जो सूरत हाल है, ये किराए जो बढ़े हुए हैं इसी वजह से बढ़े हुए हैं, पेट्रोल और डीजल की वजह से। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो शहरी मौजूद है उनका ये कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि आम शहरी के लिए सफ़र जो है वो आसान और सस्ता हो सके। बहुत शुक्रिया ज़्यादा अपडेट करने के लिए। ईद करीब आते ही नौजवानों ने कपड़ों की शॉपिंग के बाद मुख्तलिफ चप्पल और शूज स्टोर का रुख कर लिया है और रवायती चप्पल खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। कोई नौरोज़ी और तिल्ले वाली चप्पल और कोई कप्तान और दराजी चप्पल का खरीदार नजर आ रहा है। मजीद जानते हैं भक्कर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलीम अख्तर से। सलीम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह भक्कर में भी ईद की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर लोगों ने कपड़ों की खरीदारी के बाद अब शूज स्टोर और चप्पल स्टोर का रुख कर लिया है। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद चप्पल खरीदने के लिए पहुंच चुकी है। हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही चंद अफराद जो कि अपना चप्पल खरीदने के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, मैंने ये रोज़ी चप्पल जो है मुझे पसंद आई है और अभी तक टाइम नहीं मिला था, रमज़ान में थे तो इसलिए बस अब आज आए तो मैंने रोज़ी चप्पल पसंद की है और बहुत मुझे पसंद आई है कि खरीद लिए मैं। जी, तिल्ले वाली मैंने पसंद की है। पहले तो टाइम नहीं लग रहा था, अब टाइम लगा है तो खरीदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यह कहना था कि हमने तिल्ले वाली चप्पल और नौरोज़ी चप्पल पसंद की है और इसकी तैयारियों को इख्तिताम के करीब हम लेके जा रहे हैं। यूँ तो रमज़ान के आखिरी हफ्ते में लोग बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख करते हैं, मगर इस बार मलबूसात और दीगर अशिया की कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो चुकी हैं, जिसने ख़रीदारों और दुकानदारों दोनों को गहना दिया है। मज़ीद जानते हैं स्वाद से हमारे नुमाइंदे सैयद अनवर शाह की इस रिपोर्ट में। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में रश बढ़ गया है। छोटे बड़े बाजारों में ईद के लिए स्टॉल तो सज गए हैं, ताहम इस दफ़ा महंगाई की वजह से ईद की रौनकें मान पड़ गई है क्योंकि कीमतें गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। करीबन ईद है, हर शॉप पे आप जाते हैं, अगर आप कहेंगे कि मैंने शूज़ खरीदने हैं, अगर बुटीक का कोई चीज़, कोई ड्रेसिंग वगैरह मैंने खरीदने हैं तो वो भी आसमान सी बातें कर रही है। तो किस हवाले, यानी कि हम रोए तो किसके सामने रोएं। खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने छोटे बड़े ताजरों के चूल्हे भी ठंडे कर दिए हैं। हम मार्केट से महंगी चीज़ खरीद कर लाए तो गाहक को किस तरह सस्ती कीमत में फराहम करें। तो यार इधर
गाहक जब आते हैं ना तो बहुत फरियाद करते हैं, कोई खाने पीने के लिए किसी के पास नहीं है, तो फिर खरीदारी बहुत बड़ी बात है। उधर जो है ना लोगों ने पीटीआई को जो है ना बड़ी मंदेर से कामयाब किया, तो उनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ। वैसे तो बाजारों में रश बढ़ गया है, लेकिन जहां एक तरफ खरीदार कीमतें देखकर परेशान दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब दुकानदार भी कारोबार में मंदी का शिकवा करते नजर आते हैं। सैयद अनवर शाह, बोल न्यूज़, मैंगोर। ईद के मौके पर जहां बच्चों के लिए खरीदारी की जा रही है, वहीं अस्पताल में खून की मूजी मर्ज से लड़ने वाले बच्चों को अलखिदमत ताउन से कपड़े, जूते और नकद ईदी दी जा रही है। मज़ीद जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। हाँ जी बिल्कुल, ईद के मौके पर ख़रीदारी करना तमाम बच्चों का हक़ होता है, लेकिन थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चे जो हैं वो इसके ज़्यादा हकदार होते हैं। यहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें बच्चों को ईद गिफ्ट दिए जा रहे हैं। हमारे साथ अलखिदमत के सदर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या क्या ईद गिफ्ट दिए जा रहे हैं, इन बच्चों को कैसे शरीक करें खुशियों में। जी, इस तरह और बच्चों की खुशियाँ होती, इस तरह तिलिसीमिया और खून की कमी में मुब्तला बच्चों को ज़्यादा हकदार है कि हम इनको रूटीन से ज़्यादा तवज्जो भी दें। तो अलखिदमत फाउंडेशन तिलिसीमिया सेंटर की तरफ से आज इन बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं ताकि उस मुश्किल में कम से कम इसको एक खास हो और वो ज़्यादा मज़ीद बढ़े। बच्चों से भी बात करेंगे। जी बेटा, क्या कहते हैं आप, क्या क्या लिया है और क्या ख़रीदेंगे आप? मेरा नाम है मायसा और मैं अलखिदमत लोग की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे कपड़े दिलाए हैं और शूज़ दिलाए हैं और मैं चूड़ियाँ लूँगी और मेहंदी वगैरह लूँगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि बच्ची का कहना था कि चूड़ियाँ लूँगी, मेहंदी लूँगी, उनको जूते मिल गए हैं और कपड़े भी मिल गए हैं, तो वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। अपडेट करने के लिए लंदन में भी ईद की ख़रीदारी और गहमा गहमी उरूज पर है। बाज़ारों में रश बढ़ गया है। मार्केट्स और बाज़ारों में मेहंदी, सिंगार का सामान, चूड़ियों, जूतों और लिबास के स्टॉल लग गए हैं, लेकिन ख़रीदार यहाँ भी महंगाई की शिकायत कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे इल्फर्ड लेन पर आप देख सकते हैं जैसे चांद रात आज ही है, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ इल्फर्ड लेन पर, जो कि अपने रवायती रेस्टोरेंट और पाकिस्तानी शॉपिंग की वजह से बेहद मकबूल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ख़रीदारों की जो है गहमा गहमी जारी है। और चलते हुए लोगों से भी आज के इस ईद के हवाले से बात करते हैं, ईद की शॉपिंग के हवाले से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। नहीं, लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है और भी है। जी बिल्कुल है। ईद की माशाल्लाह एक हफ्ता हो गया तकरीबन रश चल रहा है। ज़्यादातर जो है हमारा इस्लामी अबाया और जुबा वगैरह। तो ये हकीकत है, यहाँ पे पिछले जो 2 साल में महंगाई में इजाफा हुआ है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीदारी जो है वो उसमें ज़रूर कमी आई है, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इंसानी हमदर्दी की अजीम मिसाल कायम करते हुए पाक से बुनियादी तिबी सहूलियात से महरूम इलाके मनी मर्ग में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किया। आसमा बानो और अब्दुल कादिर को मिनी मर्ग से स्कर्दू DHQ अस्पताल बजरिया हेलीकॉप्टर मुंतकिल कर दिया गया। दोनों का जेर इलाज है और मनीमर की रिहायशी आसमा बानो एनीमिया का शिकार थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।